आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आराफ आयत 15 में इब्लीस द्वारा क़यामत के दिन तक की मोहलत मांगने की बात पर खुदा ने उससे कहा कि जा, तुझे मोहलत दी जाती है, जो कर सके तू कर। एक चैलेंज दे दिया इब्लीस को। सूरह आराफ वर्स 16, whereupon Iblis said, now that thou hast thwarted me, shall most certainly lie in ambush for them all along thy straight way। आयत 16 में बताया जा रहा है कि इब्लीस ने कहा कि अब जबकि तूने मुझे निकाल दिया है, मैं यकीनन तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा और इस पर घात लगाकर हमले करूंगा, यानी इसको बहकाऊंगा। आपने देखा उस समय भी जब आदम को केवल सजदा करने की बात हुई थी, इब्लीस को पता था कि यह आदम भी ज़मीन के लिए ही पैदा किया गया है और उसको ये भी पता था कि पूरी इंसानियत बसने वाली है, और वो ये भी जानता था कि एक दिन आएगा जब इस इंसान को मौत के बाद वापस बुलाया जाएगा। फरिश्तों को तो मौत नहीं आती, फिर इब्लीस को कैसे पता था कि ये इंसान जब ज़मीन पर जाएगा तो इसको मौत भी आएगी। जाहिर है कि वो पहले के क्रिएशंस को देख चुका था। ये साबित करती है आयत कि इससे पहले भी क्रिएशंस मौजूद थी। ये आयत सबूत है कि आदम से पहले और भी क्रिएशंस रह चुकी थी इस दुनिया में। आगे हम सनातन किताबों से भी यही साबित करेंगे। एक और बात गौर करने की है, इब्लीस कह रहा है कि मैं सीधे रास्ते पर घात लगाकर बैठूंगा कि इसको बहकाऊं। यही वो आदम के समय से अब तक करता आ रहा है, घात लगाकर बैठा है कि इंसान को सीधे मार्ग से बहकाए। इतना बहकाता है कि धर्म की राह चलने वाला इंसान अधर्म का मार्ग अपना लेता है और उसे समझ भी नहीं आता कि वो धर्म पे चल रहा है कि बहक चुका है। फिर कोई अवतार आता है सीधा मार्ग बताने के लिए, जब ये भटकाव बहुत अधिक हो जाता है और ये इसको फिर बहका देता है। यही बात तो गीता में कृष्ण के मुख से कही गई। जब जब अधर्म फैल जाता है और धर्म के उसूल मिट जाते हैं, तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए और अधर्मियों का सर्वनाश करने के लिए परमात्मा अवतार लेता है। हिंदू यानी सनातन किताबों में भले ही शैतान की, इब्लीस की बात नहीं की गई हो, लेकिन जब जब इंसान बहक रहा है तो साफ है कि कोई ताकत है जो बहका रही है। एक बार कोई अवतार आया और उसने सीधी राह बताई, तब तो उसके मानने वालों को उस मार्ग पर बने रहना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई ताकत घात लगाए सीधे मार्ग पर बैठी है। सीधे मार्ग का नुमाइंदा अवतार यानी पैगंबर के रूप में आया, लेकिन उसकी शिक्षा से जल्द ही इंसान को बहका दिया गया और ये बहकाना अब और तेज होता जा रहा है। कलयुग में इंसान सतयुग से द्वापर और त्रेता युग से होता हुआ कलयुग में आ गया है, जहाँ कोई अवतार आया उसकी शिक्षा से इंसान को विचलित करने के लिए इब्लीस लग जाता है, उसके कारिंदे लग जाते हैं। वेद के मानने वालों को ऐसा बहकाया कि वो वेद भेजने वाले की ओर से आए अवतार कृष्ण से लड़ने आ गए। राम के वंशज भी कृष्ण से लड़ने आ गए। कृष्ण के मानने वालों को ऐसा बहकाया कि उन्होंने बुद्ध के मार्ग में अनेक अड़चनें पैदा कर दी। इधर इब्राहिम के मार्ग पर चलने वाले बहके तो मूसा को उन्हें निजात का सीधा रास्ता दिखाने आना पड़ा। मूसा के मार्ग पर चलने वाले बहके तो ईसा आए मूसा के मानने वालों की जिंदगी में संशोधन करने, लेकिन मूसा के मानने वालों ने ईसा को अपने बीच रहने नहीं दिया। ईसा के मानने वाले अगले 500-600 वर्षों में इतना बहके कि फिर मोहम्मद को आना पड़ा, और मूसा और ईसा के मानने वालों ने हर मुमकिन कोशिश कर ली मोहम्मद के मानने वालों को परेशान करने में। हर जमाने में सीधे मार्ग की शिक्षा देने के लिए, धर्म की शिक्षा प्रदान करने के लिए आए हुए अवतारों के मार्ग से, जैसा कि गीता ने कहा, बहकाने वाली कोई ताकत जरूर थी जिसको जुल्मत या तमस कहा गया है। इब्लीस, हम दिखाएंगे, उसी ताकत का कारिंदा है। आज भी हम राम और कृष्ण और बुद्ध का नाम तो जपते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा से कोसों दूर है। मूसा, ईसा और मोहम्मद से भी मोहब्बत का दम भरते, लेकिन उनकी शिक्षा से कोसों दूर है। और मैं तो साबित करता आ रहा हूँ कि राम, कृष्ण, बुद्ध, मूसा, ईसा और मोहम्मद की शिक्षा में रत्ती बराबर भी अंतर नहीं था। सबके सब सीधी राह दिखाने आए थे और एक ही परमात्मा के नुमाइंदे थे, लेकिन इब्लीस और उसके लश्कर ने हर अवतार की शिक्षा से उसके मानने वालों को बहकाया और इस प्रकार विभिन्न धर्म बन गए। विभिन्न धर्म जिनकी बुनियाद पर तुम लड़ मरते हो, ये दरअसल सीधे मार्ग से बहकाए जाने के बाद के बचे अवशेष हैं, जिन्हें किसी ने कोई नाम दे दिया, किसी ने कोई और। एक बात यहाँ समझने की है जो हमने पहले नहीं बताई थी। हमने बताया था कि परमात्मा का डिवाइन क्रिएशन प्लान बहकाने वाली ताकत के बिना अधूरा है, लेकिन एक बात जो हमने पहले नहीं बताई वो ये कि परमात्मा का इंसान के लिए बनाया डिवाइन क्रिएशन प्लान गाइड करने वाले नुमाइंदों के बिना भी अधूरा है। क्योंकि यदि केवल मिसगाइड करने वाली, बहकाने वाली ताकत हो और कोई गाइड करने और हिदायत देने वाला ना हो, तो फिर ये नाइंसाफी होगी इंसान के साथ। इसमें तो अदालत नहीं कि खुदा ने इतनी ताकतवर बहकाने वाली ताकत तो बनाई जो सारी दुनिया को हर जमाने में बहकाती रहती है सीधे रास्ते से,
लेकिन कोई ताकत ऐसी नहीं बनाई कि जो उसको हिदायत दे, उसको गाइड करे। गीता और कुरान दोनों से साबित है कि हक और सीधे रास्ते के नुमाइंदे हर जमाने में आते रहे, इंसानियत को हिदायत देने और उनको सीधे रास्ते पर लगाने के लिए। इन सब का मार्ग एक था, इनका उद्देश्य एक था। यही नूर के नुमाइंदे हैं और इब्लीस जुल्मत का नुमाइंदा है। और कुरान कह रहा है कि नूर और जुल्मत के बनाने वाले हम हैं। नूर और जुल्मत दोनों ताकतों को इसलिए बनाया गया कि इंसान की परीक्षा हो सके। इन दो इक्वल एंड अपोजिट ताकतों के बीच में इंसान एक बेहतरीन दिमाग के साथ रखा गया। ये दोनों ताकतें उसको अपनी ओर खींचने में लगी हैं। इंसान पर है कि वो अपनी अकल को प्रयोग करते हुए कौन सा रास्ता चुनता है। जब इब्लीस को मोहलत मिल जाती है तो अगली आयत में वो कहता है कि अगर तूने मुझे मोहलत दे दी तो अब मैं उन पर हर ओर से हमलावर हूंगा, उनके सामने से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से, और तू पाएगा कि उनमें अधिकतर तेरा शुक्र अदा नहीं करते। देखिए आयत 17, Then I will certainly come upon them from before them and from behind them and from their right and from their left, and you will not find most of them thankful। आदम को जब क्रिएट किया गया और उन्हें स्वर्ग में रखा गया, तब से इब्लीस उनको और उनकी औलाद को बहकाने में लगा है। हिंदू जो मानते हैं कि हम सतयुग से 2 और युगों से गुजरते हुए कलयुग में आ गए, जहां पाप की संख्या पुण्य से काफी अधिक है, उनको तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि इब्लीस का काम ही सीधे रास्ते से इधर उधर भटकाना रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद तो कहता है कि असुरों को एकदम विपरीत मार्ग बताया गया और वो सीधे मार्ग से भटकाने को ही अपना फर्ज समझते हैं। वेद से हिंदू भटके, तब तो कृष्ण आए और उन्होंने फिर से सीधे मार्ग को बताने की कोशिश की। लेकिन बुद्ध का समय आने तक एक बार फिर हिंदू इतना भटक गए थे कि एक और अवतार आने की आवश्यकता पेश आई। आज कितने हिंदू हैं जो मोक्ष पाने के इच्छुक दिखाई देते हैं और कर्म कर रहे हैं या सत्य मार्ग की तलाश में, इसलिए कि उन्हें मोक्ष मिल सके। जो मार्ग खुदा की वंदना और उसकी इबादत का मार्ग था, जो उसकी भक्ति का मार्ग था, जो सीधा मार्ग था मोक्ष का, उससे भटका कर इब्लीस ने हमें रस्मों में डाल दिया। जितनी बार भी अवतार आए उनके मार्ग से उसने भटकाया, और जब निश्चिंत हो गया कि अब ये इतना भटक चुके कि सीधे मार्ग पर नहीं पहुंच सकेंगे, तो निश्चिंत होकर दूसरों को बहकाने में लग गया। लेकिन हर जमाने में कुछ लोग ऐसे अवश्य रहेंगे जो इब्लीस और उसके साथियों के बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस है खुदा का हमारे ऊपर। और जो सत्य मार्ग से विचलित होकर इब्लीस के मार्ग पर चलने लगा, उसके लिए जहन्नुम की आग तैयार है। ऐसा आयत नंबर 18 में कहा गया है। देखिए, said he, get out from this state, despised, driven away. Whoever of them will follow you, I'll surely fill hell with you all। जब परमात्मा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मिट्टी से जमीन पर अपना खलीफा यानी नायब यानी रिप्रेजेंटेटिव बनाऊं, तो फरिश्तों ने पूछा था कि क्या तू उसको क्रिएट करेगा जो जमीन पर करप्शन और खुरेसी करेगा। इस पर परमात्मा ने उत्तर दिया था कि मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब मिट्टी से बने शरीर में परमात्मा अपनी आत्मा यानी रूह डाल चुका था। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा करने के हुक्म की तामील करते हुए आदम के आगे सजदा किया था, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया था। रोचक बात यह है कि इस पर परमात्मा ने इब्लीस को वहां से नीचे चले जाने को कहा था, जमीन पर, जहां के लिए उसने आदम को बनाया था। अब समय था आदम को परीक्षा से गुजारने का। फरिश्तों ने हुक्म मिलने पर आदम को सजदा तो कर लिया था, लेकिन उनको यकीन दिलाना था कि ये क्रिएशन फरिश्तों से अफजल है, बेहतर है। हम और आप आज भले ही फरिश्तों से बेहतर नहीं है, लेकिन हम में कैपेसिटी है अपनी आत्मा को पाक करके फरिश्तों से बेहतर बनने की, अशरफुल मखलूकात बनने की, पुरुषोत्तम बनने की। कुरान 2:31 से 33 देखिए। एंड ही टॉट एडम द नेम्स, ऑल ऑफ देम, देन ही शोड देम टू द एंजल्स एंड सेड, इन्फॉर्म मी ऑफ द नेम्स ऑफ दीज इफ यू आर ट्रूथफुल। They said, exalted are you, we have no knowledge except what you have taught us. Indeed, it is you who is all-knowing, the wise. He said, O Adam, inform them of their names. And when he had informed them of their names, he said, Did I not tell you that I know the unseen aspects of the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you have concealed. और फिर खुदा ने आदम को नाम सिखाए सब के सब, और फिर उसने उनको फरिश्तों के सामने किया और कहा कि जरा मुझे इनके नाम तो बताओ अगर तुम सच्चे हो। यहाँ पर कुरान के कमेंटेटर्स की विभिन्न राय है। कुछ का कहना है कि खुदा ने तमाम चीज़ों के नाम बताए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। वहीं दूसरे कमेंटेटर्स का कहना है कि तमाम चीज़ें कहाँ से दिखाई जा सकती थी, और फिर बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं कि शक्ल नहीं रखती, जैसे ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन ना होने पर मौत। फरिश्ते जो ये जान रहे थे कि आदम ज़मीन पर खुरेजी करेगा, क्या ज़मीन पर मौजूद चीज़ों को नहीं जान रहे होंगे? अल्लाह ने अगर हर चीज़ को आदम को दिखा दिया होता तो आदम ज़मीन पर इतना परेशान थोड़ी होते।
आगे हम दिखाएंगे एक क्रिश्चियन सोर्स से जो बताता है कि जब आदम जमीन पर आए और बिजली चमकते देखी या बादलों की घड़घड़ाहट सुनी तो डर गए, गर्मी का एहसास हुआ तो परेशान हो गए, रात देखी तो भी सहम गए। ये सब दिखाना मकसूद नहीं था। इन कमेंटेटर्स का कहना है कि इन सब चीज़ों के नाम नहीं बताए गए, बल्कि अरबी में जो सीगा प्रयोग हुआ है उसका अर्थ होता है द नेम्ड वंस, वो हस्तियां जिनके नाम रखे जा चुके थे, जिनके लिए एक और स्थान पर आलीन यानी ऊंचे लोग या बड़े लोग का शब्द प्रयोग हुआ है। जब इब्लीस ने आदम के आगे नतमस्तक होने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ने कहा था कि क्या तू आलीन में से हो गया जो सिजदा नहीं किया। ये आलीन कौन है? कुछ कमेंटेटर्स ने इसका अर्थ घमंडी लोग तक कर दिया है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस समय कोई और लोग तो थे ही नहीं। दूसरे कमेंटेटर्स ने कहा कि ये उन्हीं की बात हो रही है जिनके नाम आदम को सिखाए गए थे। इन कमेंटेटर्स का कहना है कि ये डिविनिटीज की बात हो रही है, मोहम्मद और अहले बैत के नूर की बात हो रही है, जिनका नूरानी रोल आज हम भूल चुके हैं। हिंदुओं की टर्म्स से कहें तो ये दिव्यात्माओं की यानी देवताओं की बात हो रही है। जब आपको वेद और उपनिषद से बताएंगे कि हस्तियां कौन थी तो साफ हो जाएगा जो हम कह रहे हैं। आदम को सिर्फ उन हस्तियों के नाम बताए गए थे और जब उन्हें सामने किया गया तो फरिश्ते भी नहीं बता पाए कि इनमें कौन कौन है, और उन्होंने कहा कि तेरी शान सबसे बड़ी है, हमें कोई ज्ञान नहीं है सिवाय उसके जो तूने हमें सिखाया। आदम के सामने भी उन हस्तियों को लाया गया तो आदम ने सबको नाम के साथ पहचान लिया। यह आदम की पहली परीक्षा थी। खुदा ने कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं स्वर्ग और जमीन की तमाम ना दिखने वाली बातों की भी जानकारी रखता हूँ। मैं वो जानता हूँ जो तुम सामने करते हो और वो भी जो तुम छिपाते हो। आदम को क्रिएट तो जमीन के लिए किया गया था, लेकिन अभी उन्हें कुछ दिन स्वर्ग में रहकर ज्ञान देना आवश्यक था। उनको दिया गया पहला ज्ञान इन हस्तियों को उनके सामने रखना था जो गाइडेंस की शक्ति है, जो जमीन पर अवतार के रूप में आकर इंसान को सत्य मार्ग दिखाएंगी। आप खुदा ने उनसे कहा कि अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग में रहो और वहां जहां से और जो जो कुछ चाहो, जिसकी बहुतात है, सब खाओ, बस इस पेड़ के करीब ना जाना कि तुम गुनाह करने वालों में से हो जाओगे। देखिए 2:35, एंड वी सेड ओ एडम ड्वेल यू एंड योर वाइफ इन पैराडाइज and eat therefrom in ease and abundance from wherever you will, but do not approach this tree lest you be among the wrongdoers। दुनिया में अल्लाह की ओर से आए पैगंबरों या अवतारों ने अनेक डूज एंड डोंट्स बताए। इस पर कई लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह ने क्यों इतने कानून बताए। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि शराब पीने पर क्यों रोक लगाई गई, जबकि अनेक डॉक्टरों का कहना है कि लिमिटेड क्वांटिटी में शराब पी जाए तो सेहत के लिए फायदेमंद है। जिन चीज़ों में भी कोई बुराई नहीं दिखाई देती उन पर सवाल करते हैं कि क्यों उन पर पाबंदी लगाई गई। कुरान एक और स्थान पर कह रहा है कि हमने विभिन्न इलाकों में विभिन्न रास्ते बताए कि देखें कि तुम उस पर चलते हो कि नहीं। दुनिया में यदि बहुत सी बातों से रोका गया तो वो परीक्षा की खातिर, यही तो तुम्हारा इम्तिहान है कि देखा जा सके कि तुम पास होते हो कि नहीं। तुम उसको अपना रब मानते हो तो हर बात को आग बंद करके मानोगे जिस पर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे रब की ओर से है, और हर उस काम से परहेज करोगे जिस पर तुमको यकीन है कि तुम्हारे रब ने मना किया है। अब रब की याद में जो जो भी कार्य करोगे, आत्मा यानी रूह बेहतरी की ओर बढ़ती जाएगी। सिजदा गैर खुदा का करने का हुक्म यदि खुदा दे तो वो भी करना है, और एक आम से दिखने वाले पेड़ के फल को खाने से रोके तो उस पर भी अमल करना है। आप पूछ सकते हैं कि जब आदम को जमीन के लिए खलीफा बनाया गया था तो फिर पहले जन्नत में क्यों रखा गया? इसलिए कि आदम को जमीन पर भेजने से पहले उनकी ट्रेनिंग पूरी करनी थी। आदम को नूर के नुमाइंदे आलीन की शक्ल में दिखा दिए गए थे। ये वो नूरानी हस्तियां थी जो अल्लाह की खिलकत को हिदायत देने का काम करती थी। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं नूर और जुल्मत का खालिक हूँ। जाहिर है कि नूर से मुराद दिन या रोशनी या उजाला नहीं है, नूर से मुराद है हिदायत। पैगंबर, अंतिम पैगंबर खुद कई बार कहते नजर आते हैं कि मेरा नूर आदम से कई हजार साल पहले क्रिएट हुआ था। अब यदि हिदायत देने वाली हस्तियों को दिखा दिया गया था तो इसके विपरीत गुमराह करने वाली भी एक ताकत थी जिसको आदम अभी तक नहीं पहचाने थे। जब तक आदम इस ताकत को भी नहीं पहचान लेते, दुनिया में उनको जो इम्तिहान यानी परीक्षा देनी थी उसकी शिक्षा अभी अधूरी थी। यही कारण है कि आदम को बताया गया कि यह हकीकत में तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का दुश्मन है। फिर ऐसा ना हो कि यह तुम्हें स्वर्ग से बाहर कर दे कि तुम परेशानी में फंस जाओ। 20:117 देखिए, सो वी सेड ओ एडम इंडीड दिस इज एन एनिमी टू यू एंड टू योर वाइफ, देन लेट हिम नॉट रिमूव यू फ्रॉम पैराडाइज सो यू वुड सफर। लेकिन इसके बावजूद आदम और उसकी पत्नी इस विपरीत ताकत की चालों का शिकार हो गए।
देखिए कुरान की आयत 7वें चैप्टर की 20 से 23वीं आयत। बट सैटन विस्पर्ड टू देम टू मेक अपैरेंट टू देम दैट व्हिच वाज कंसील्ड फ्रॉम देम ऑफ देयर प्राइवेट पार्ट्स। He said, Your Lord did not forbid you this tree except that you become angels or become of the immortals. And he swore by Allah to them, Indeed, I am to you from among the sincere advisors. So he made them fall through deception. And when they tasted of the tree, their private parts became apparent to them, and they began to fasten together over themselves from the leaves of paradise. And their Lord called to them, Did I not forbid you from that tree and tell you that Satan is to you a clear enemy? After eating from the tree, Adam and Eve became ashamed and deeply regretted their actions. They acknowledged their errors and sought mercy, repenting sincerely. लेकिन शैतान यानी सैटन ने उनके कान में फुसफुसाया ताकि उनके प्राइवेट पार्ट्स जो अब तक छिपे हुए थे वो उजागर हो जाए। उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुमको इस पेड़ के करीब जाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम फरिश्ते ना हो जाओ या तुम इमॉर्टल में से ना हो जाओ। इमॉर्टल यानी जिसको कभी मौत नहीं आएगी, यानी जो अमर है। कुरान में बात इतनी साफ साफ नहीं है। क्यों मलक यानी फरिश्तों की भी बात हुई है और हमेशा रहने वालों की भी बात हुई है। अगर फरिश्तों की बात हो गई थी तो और के साथ हमेशा रहने वाले कौन है? बीच में और का लफ्ज बताता है कि ये हस्तियां मलक यानी फरिश्तों से जुदा है। ओल्ड टेस्टमेंट में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि सैटन यानी शैतान ने आदम से कहा कि तुमको पेड़ के नजदीक जाने से इसलिए रोका गया है कि कहीं तुम डिविनिटीज में से न हो जाओ, यानी डिवाइन हस्तियां जिनको वेद आदि में देवता या दिव्य आत्मा कहा गया है, जिनकी समझ हिंदू खो चुके। यही आलीन यानी ऊंची हस्तियां थी जिनको आदम के सामने किया गया था। ये हिदायत देने वाली हस्तियां हैं। इनके रास्ते पर चलकर मोक्ष यानी निजात है, और इनके रास्ते से बहकाना या इनकी समझ को गुम कर देना ही हर जमाने में सैटेनिक फोर्सेस का काम रहा है, और वो हमारा बहुत ही सिंसियर एडवाइजर अपने को दिखाता है। कुरान के अनुसार सैटन ने कहा कि यकीनन मैं तुम्हारे सबसे सिंसियर एडवाइजर्स में से हूं, और इस तरह सैटन ने आदम और हव्वा को बहकाकर अपने वश में ले लिया। कुरान कह रहा है कि जब उन्होंने पेड़ का फल खाया तो उनके प्राइवेट पार्ट्स उन पर जाहिर हो गए और वो अपने को स्वर्ग के पेड़ों की पत्तियों से ढकने की कोशिश करने लगे। और उनके रब ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमको पेड़ से दूर रहने को नहीं कहा था और तुमको नहीं बताया था कि सैटन यानी शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। यहाँ पर एक बात आपको बताने की जरूरी है, प्राइवेट पार्ट्स जग जाहिर हो गए। जो लोग 72 हूरों की बात करते हैं, हुरैन की बात करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वहां पर प्राइवेट पार्ट्स छिपे हुए हैं। वहां के ऊपर कोई रंगरेलियां नहीं हो रही। प्राइवेट पार्ट्स यानी वासना है ही नहीं। वासना इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों को पैदा करने का जो सिस्टम इस दुनिया के लिए बना है उसकी वहां जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बस अब आदम की स्वर्ग में ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। दिव्य आत्माएं यानी नूरानी हस्तियां यानी आलीन तो उनको दिखाए जा चुके थे। आदम उनको इतना ही बड़ा जानते थे कि उन जैसा बनने का ख्वाब देखते थे जो हमेशा से हैं, अमर हैं। लेकिन आदम जुल्मत को नहीं पहचानते थे कि वो कैसे गुमराह करती है, कैसे भटकाती है। आप कह सकते हैं कि आदम ने तो पैदा होते ही इब्लीस को देख लिया था, जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया था। फिर क्यों नहीं उन्होंने उसको पहचान लिया? इसलिए कि इब्लीस जुल्मत नहीं है। इब्लीस तो उन जिन्नातों में से बचा हुआ था जिनको जुल्मत ने बहकाया तो उन्होंने खोरेसी की, एक दूसरे को कत्ल कर डाला। अपनी इबादत के कारण इब्लीस को उसकी कौम में से निकाल लिया गया था। हजारों साल से वो इबादत करता था, इस हद तक कि फरिश्ते उसको अपना जैसा समझने लगे थे। हालांकि दोनों में अंतर था। फरिश्ते रोबोट के समान थे जिनको जो काम बताया गया उसको अंजाम देते थे, लेकिन इब्लीस के अंदर भी नूर और जुल्मत दोनों ताकतें काम करती थी। स्वर्ग में रहते हुए इब्लीस आलीन यानी ऊंचे लोगों को भी जानता था। यही सबब है कि जब इब्लीस ने सिजदा करने से इनकार किया और अल्लाह ने कहा कि क्या तू आलीन में से हो गया, तो इब्लीस ने यह नहीं पूछा कि आलीन यानी ऊंचे बड़े लोग कौन हैं। वो इस हद तक इन्हें जान रहा था कि आदम से भी उसने कहा कि फल खाने से तुमको इसलिए रोका गया है कि कहीं तुम मलक या उन डिविनिटीज में से ना हो जाओ जो ऊंचे लोग हैं, जो हमेशा के लिए। आप कहेंगे कि यह भी बेसिर पैर की लायक इब्लीस कोई और है और जुल्मत कोई और है। एक सवाल का जवाब दीजिए। इब्लीस उस दिन बहका जिस दिन उसको आदम को सिजदा करने को कहा गया था। उसका ईगो आगे आ गया। उसने कहा कि मैं तो आग से बना हूं जबकि आदम मिट्टी से बना है, मैं इससे अफजल हूं। वो भूल गया कि अफजल वो है जिसको अल्लाह बड़ा बना दे, वरना कोई किसी से अफजल नहीं है, सब बराबर है, एक जैसे। अगर इब्लीस उस दिन शैतान बना जिस दिन उसने आदम को सिजदा करने से इनकार किया, तो फिर उन पहले के क्रिएशन को किसने बहकाया
जिनके लिए फरिश्तों ने कहा कि क्या तू उनको पैदा करेगा जो ज़मीन पर खूरेसी करेंगे। इब्लीस उनमें से ही तो बचा लिया गया था। और फिर इस इब्लीस को किसने बहकाया? यदि कोई ताकत ना होती जो बहकाती है तो ये इब्लीस भी नहीं बहकता, जिसने तमाम इंसानों से अधिक इबादत की थी। याद रखने की बात यह है कि जुल्मत कोई बड़ा डंडा लेकर नहीं आती कि हमको हाँक कर दूसरी राह पर लगा दे, बल्कि हमारा ईगो, हमारी लालच, हमारा मोह, हमारी ईर्ष्या, हमारी वासनाएं, दुनिया की चाहतों का लालच, नफरतें, जलन, आराम पसंदी, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन और सेंसेस के शिकंजे का जकड़ाव आदि के कारण ही हम दुनिया में गर्क हो जाते हैं और मकसद से बहक जाते हैं। जुल्मत अल्लाह के क्रिएशन प्लान का हिस्सा है, जैसा कि कुरान में अल्लाह ने कहा कि वही नूर और जुल्मत का क्रिएटर है। बृहदारण्यक का उपनिषद कहता है कि उन जुल्मत के कारिंदों को, असुरों को मार्ग ही दूसरा बताया गया था, यानी वो बहकाने में लगे हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें काम ही यही सुपुर्द किया गया है। यही कारण है कि कुरान ने कहा कि अल्लाह ने ज़मीन पर खलीफा बनाने की सोची, आदम को क्रिएट किया, उसको स्वर्ग में उस समय तक रखा जब तक कि उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो गई और वो जान नहीं गया कि जुल्मत कैसे बहकाती है, और फिर ज़मीन के लिए खलीफा बनाया था तो ज़मीन पर ही भेज दिया। यदि जुल्मत अल्लाह के क्रिएशन प्लान का हिस्सा ना होती तो अल्लाह ज़मीन को जुल्मत से पाक कर दिए होता। जब आदम क्रिएट किए गए और आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने इब्लीस को देखा। इब्लीस को देख चुके थे तो फिर दोबारा पहचान लेते जब वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ। इसलिए नहीं पहचाने कि अब उनके सामने इब्लीस थोड़ी था। अब जुल्मत ने किसी और क्रिएशन के चेहरे के साथ आदम को बहकाया था। कुछ रिवायतों में सरपेंट यानी सांप की बात हुई है, कुछ में किसी और जानवर की, मोर की बात हुई, लेकिन हकीकत यह है कि जुल्मत अब किसी और रूप में आई थी, इसलिए आदम उसको पहचान नहीं सके। समझिए, इब्लीस भी मोहरा है जुल्मत का। जुल्मत एक ताकत है और ये उस ताकत की एकदम विपरीत ताकत है जो हमको निजात की राह दिखाती है और जिसको नूर कहकर समझाया गया। उपनिषद और वेदों ने इसको दिव्यात्मा शक्ति बताया। आदम को जमीन पर भेजा जा रहा था, वो परेशान थे, रो रहे थे, तो अब उनको सांत्वना दी गई। देखिए दूसरे चैप्टर की 37वीं से 39वीं आयत। Then Adam received from his Lord some words, and he accepted his repentance. Indeed, it is he who is the accepting of repentance, the merciful. We said, go down from it, all of you. And when guidance comes to you from me, whoever follows my guidance, there will be no fear concerning them, nor will they grieve. And those who disbelieve and deny our signs, those will be the companions of the fire. They will abide therein eternally. तब आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीखे और उसने आदम की तौबा यानी पश्चाताप को कबूल कर लिया। हमने आदम से कहा यहाँ से नीचे चले जाओ, और जब हमारी ओर से गाइडेंस यानी हिदायत तुम तक आए तब उस पर चलना। जो कोई भी मेरी गाइडेंस यानी मेरे द्वारा आई हिदायत पर चलेगा उसको डरने की या खौफ करने की कोई आवश्यकता नहीं, और जो कोई भी उसको नहीं मानेगा या झुटलाएगा उनके लिए नरक की आग है जहाँ वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हिदायत को ज़मीन पर आना था। शब्दों से साफ है कि उस समय तक हिदायत नहीं आई थी। हिदायत यानी नूर का इंसान के जिस्म में अवतरित होना ताकि वो अवतार यानी पैगाम देने वाला कहलाए। जब जब भी जुल्मत इंसान को अपने वश में कर लेगी, उसको सीधे मार्ग से बहका देगी, तब तब गाइडेंस यानी हिदायत देने कोई ना कोई आएगा। यही तो गीता ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब धर्म को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने अवतार आता है। एक जमाना आने वाला था जब नूर के तमाम पार्ट्स यानी अज्जा दुनिया में हिदायत देने के लिए मानव शरीर में आएंगे। इनको अहले बैत के रूप में पहचानवाया गया। आदम ने जमीन पर आने के बाद ही बीहड़ जंगल में उस स्थान की निशानी कायम की थी जहां हिदायत देने वाले नूर के नुमाइंदों को आना था। इसका नाम बैतुल्लाह रखा गया था क्योंकि यहाँ पर अहले बैत को आना था। ये खुदा का घर बनाया गया था ताकि इस घर के अहल यानी वो आलीन, वो ऊंचे लोग जिनको आदम को पहचानवाया गया था, वो जब इस छिपी हुई जगह पर आए तो इंसान उनसे गाइडेंस लेते हुए निजात पाए। आगे मैं दिखाऊंगा कि मुसलमानों में पुनर्जन्म इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि हिदायत के नूर के आ जाने के बाद अब पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं थी। पुनर्जन्म तो उस समय तक के लिए था जब तक कि हिदायत का नूर ज़मीन पर ना आए। जैसा कि अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जब मेरी गाइडेंस तुम्हारे बीच आए तो जो उसका अनुसरण करेगा, उसको फॉलो करेगा, उसके लिए स्वर्ग है, और जो उसको नहीं मानेगा या झुटला देगा उसके लिए हमेशा के लिए जहन्नुम की आग है।